तुमसे ज्यादा बेकार कोई नहीं है। हाँ, यही सच है, क्योंकि तुमने उन लोगों को जो तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं अपने दिमाग का वीआईपी गेस्ट बना के रखा है। तुम्हारी प्रॉब्लम उनका रिजेक्शन नहीं है, तुम्हारी असली प्रॉब्लम है कि तुमने उस रिजेक्शन को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लिया है। सोच के देखो, जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा दिमाग पूरा टाइम उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। सच बताऊं, अब तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम उन्हें याद कर रहे हो या खुद को टॉर्चर कर रहे हो, क्योंकि तुम अब किसी इंसान के नहीं बल्कि एक रिजेक्शन के एडिक्टिव स्लेव बन चुके हो। तुम्हारा प्रॉब्लम कभी भी किसी दूसरे इंसान का नो नहीं था, तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम्हारा खुद का माइंड, जो तुम्हें दूसरों के हाथों की कठपुतली बना के रखता है। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन 2000 साल पहले ही मार्कस ऑरेलियस ने हमें दे दिया था। उन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तुम्हारा असली बैटलफील्ड दुनिया नहीं है, तुम्हारा असली बैटलफील्ड तुम्हारा माइंड ही है। और जब तक तुम इस माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम हमेशा उन लोगों के स्लेव ही बने रहोगे जो तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए आज हम मार्कस ऑरेलियस की फिलॉसफी से निकले 7 ब्रूटल मेंटल टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे, जो तुम्हें किसी भी इंसान के दिमाग का परमानेंट नाइटमेयर बना सकते हैं। सबसे पहला रूल, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम भी उन्हें इग्नोर करो। अगर कोई तुम्हारे टेक्स्ट का मैसेज नहीं दे रहा है तो तुम भी मत करो, और ऐसा दिखाओ कि उनकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती है, और तुम्हारा इग्नोरेंस ही उनके लिए एक स्लो पॉइजन बन जाएगा। सेकेंड रूल, कभी भी इमोशनल रिएक्शन मत देना। तुम्हारा रिएक्शन उनका वेपन है, एंड तुम्हारा कोल्ड साइलेंस उनका कर्स। भी तुम्हें कोई इंसल्ट करे, एक कोल्ड स्टेयर एंड डेड स्माइल एंड देन टर्न अराउंड। वो खुद से लड़ते रहेंगे कि उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। तीसरा रूल, उन्हें अपने दिमाग से निकाल के फेंकना सीखो। जैसे ही उनका थॉट आए, अपना दिमाग कहीं और लगाओ, किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाओ, फिटनेस, स्किल्स, पैसा, कहीं भी जो तुम्हें वो चीजें भूलने में हेल्प करे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी प्रोडक्टिविटी के लिए है, किसी की यादों में खोने के लिए नहीं। फोर्थ रूल, तुम्हारा असली बदला उनका ईगो तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को इतना अपग्रेड करना है कि तुम्हारी ग्रोथ ही उनका रिग्रेट बन जाए। तुम अपनी माइंड, बॉडी, माइंडसेट और पैसे को इतना शार्प बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनते ही वो अपनी लाइफ पे शर्मिंदा हो जाए। पांचवा रूल, कट देम ऑफ ब्रूटली। कभी कभी सबसे डेंजरस मूव होता है डिसअपियर हो जाना। किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, बस वैनिश हो जाओ, बिना किसी क्लोजर के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के और बिना किसी ड्रामा के। तुम्हारा सडन डिसअपियरेंस ही उनका इमोशनल स्कार बन जाएगा, और वो इस बॉन्ड को कभी हील नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ रूल, साइलेंट ट्रीटमेंट। तुम्हारा साइलेंस उनका इमोशनल सफोकेशन बन जाएगा। जब वो तुमसे रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, तो तुम्हारा कोल्ड साइलेंस उनका गिल्ट 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है। उनके दिमाग में तुम्हारा ही फेस बार बार घूमता है, और उनका गिल्ट दर्द बन जाता है। एंड लास्टली, सबसे डेडली रूल, कभी भी अपने स्ट्रगल एक्सपोज मत करो। तुम्हारा पेन उनका एंटरटेनमेंट नहीं है, तुम्हारी स्ट्रगल उनकी सिंपैथी का सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारी लाइफ चाहे कितनी भी बिखरी हो, तुम्हारा फेस हमेशा काम, कंपोज्ड एंड ब्लैंक ही होना चाहिए। तुम मिस्टीरियस बन जाते हो तो लोग तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तुम उनके लिए उस अनसॉल्व्ड पजल की तरह हो जाते हो, जो उनकी नींद, चैन और उनका दिमाग सब कुछ हिला के रख सकता है। और याद रखना, ये दुनिया किसी को सबक सिखाने के लिए नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी मेंटल डोमिनेंस को सैल्यूट करती है। तुम्हारा असली मोटिव किसी से बदला लेना या किसी को रिप्लाई देना नहीं है। तुम्हारा असली मोटिव है अपने आप को इतना मेंटली अनडिस्ट्रक्टिबल बना देना कि उनका नाम तुम्हारी जिंदगी में इररिलेवेंट हो जाए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी नॉट लाइक योर एनिमी। तुम उनके जैसे मत बनो, तुम उनके सबकॉन्शियस के परमानेंट घोस्ट बन जाओ, जो जिंदगी भर उन्हें हॉन्ट करे। And if you like this video, do subscribe my channel and I will see you next time. Till then, take care and happy reading.